हेलो कल्याणाइट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कल्याण इंस्टीट्यूट, जहां हम पढ़ाई को बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेस फ्री और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो अगर आप भी क्लास 10th में हैं और कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो ऑनेस्टली बताऊं, अगर गलत बुक्स ले ली तो पूरा साल वेस्ट हो सकता है। बट टेंशन मत लो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th, वो भी सब्जेक्ट वाइज, जो एक्चुअली टॉपर्स यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक गोल्डन रूल याद रखो, 10 बुक्स लेने से मार्क्स नहीं बढ़ते, ठीक है। 2 से 3 बुक्स को प्रॉपरली स्टडी करने से, प्रॉपरली ग्रास्प करने से मार्क्स आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की, कि मैथमेटिक्स में हम कौन सी बुक्स यूज़ करें। तो मैथ्स में बच्चों सबसे पहले आपको जो बुक्स यूज़ करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है मैथ्स की, वो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। जी हाँ, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी की इस टेक्स्ट बुक का अगर आपने एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन और ऑप्शनल एक्सरसाइज जो जिन जिन चैप्टर्स में अवेलेबल हैं, उन चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज विथ थ्योरम्स अगर आप कर लेते हैं, तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। क्लियर हो गई बात? एनसीईआरटी की ये जो टेक्स्ट बुक है, यह आपके लिए भगवत गीता के समान होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक कर लेते हैं, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स क्लास 10th, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर अवेलेबल होता है उसको आप ज़रूर करें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में आपको थोड़े हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, और बोर्ड्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप ये दोनों बुक्स कर लेते हैं, तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट से आगे हैं, ठीक है। ये दोनों बुक्स में इतनी क्षमता है कि ये आपको बोर्ड्स में 80 to 85% आराम से दिलवा सकती है। तो अब अगर आप 80 से 80 to 85 के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं, और अगर आप 90+ का एम कर रहे हैं, तो आपको आरडी शर्मा मैथ्स क्लास 10th, आपको ये बुक यूज़ करनी है। आरडी शर्मा मैथ्स क्लास 10th में बच्चों आपको जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप इस बुक से तैयारी करोगे अपने बोर्ड की, तो आप जो हो 90+ से लेकर आ सकते हो, ठीक है। पर लेकिन अगर आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो हैं आर.एस. अग्रवाल को यूज़ करिए। आर.एस. अग्रवाल मैथ्स क्लास 10th। आर.एस. अग्रवाल मैथ्स जो है वो आर.डी. शर्मा से कंपैरेटिवली थोड़ी ईजियर मानी जाती है। क्यों ईजियर मानी जाती है? क्योंकि आर.डी. शर्मा में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन के काफ़ी सारी वैरायटी है। आर.एस. अग्रवाल में ऐसा नहीं है। आपको जो एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल होगा, जो वैरायटी अवेलेबल होगी, उसी के थोड़े हायर वर्जन ऑफ क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएंगे। कोई नई वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आर.एस. अग्रवाल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं जनरली बच्चों के लिए आर.एस. अग्रवाल रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। एवरेज बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है। लेकिन अगर आप 90+ का एम कर रहे हैं, तो आर.डी. शर्मा इज़ द बेस्ट। आई होप मैथ्स की स्ट्रेटजी आपको, मैथ्स में जो आपको जो बुक्स यूज़ करनी है वो क्लियर होगी। बच्चों याद रखना, इन दोनों बुक में से आपको कोई एक बुक ही यूज़ करनी है, दोनों यूज़ मत करना। दोनों यूज़ करोगे तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। दोनों एक ही तरह की हैं, ठीक है। या तो आर.डी. शर्मा यूज़ करो या आर.एस. अग्रवाल यूज़ करो, और ये दोनों बुक्स यूज़ करना आपकी कंपल्सरी है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में बच्चों। तो साइंस में भी जो है आपकी सेम ही स्ट्रेटजी है। एनसीईआरटी साइंस
टेक्स्ट बुक, आपको एनसीईआरटी की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है वो आपको ज़रूर यूज़ करनी है। इसको लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है, और सिर्फ रीड ही नहीं करना, समझना है। उसके बाद आपको सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, बैक एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की साइंस की टेक्स्ट बुक को इग्नोर मत करना। अगर आप एनसीईआरटी के साइंस की टेक्स्ट बुक को इग्नोर करोगे तो इसका मतलब फिर आपका गेम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद बच्चों, जब आप एनसीईआरटी की साइंस की टेक्स्ट बुक कर लो तो फिर आप एनसीईआरटी के साइंस का एग्जाम्पलर कर सकते हो। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के साइंस के एग्जाम्पलर में आपको सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है एनसीईआरटी की साइंस की एग्जाम्पलर। क्लियर हो गई बात। अब जब आप इन दोनों बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फिर क्वेश्चंस करें कहाँ से और कौन सी बुक के क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो उसके लिए आप एक क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि कौन से पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक यूज़ करें। तो बच्चों, मैं पर्सनली जो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो एड्यूकार्ट का साइंस का क्वेश्चन बैंक रिकमेंड करता हूँ। एड्यूकार्ट का जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक है। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आंसर प्रेजेंट कैसे करना है वो बताया जाएगा। तो ये बुक क्वेश्चन बैंक की एड्यूकार्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो अगर आप ये तीनों बुक यूज़ कर लेते हो तो यू कैन स्कोर 90+ इन साइंस। क्लियर हो गई बात। तो मैथ्स और साइंस में आपको बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे आपके मेजर सब्जेक्ट की। मेजर सब्जेक्ट अब कौन सा आता है मैथ साइंस के बाद? सोशल साइंस, राइट। सोशल साइंस, सोशल साइंस में बच्चों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं अपने बोर्ड में वो सोशल साइंस में ही करते हैं, क्योंकि मैथ और साइंस को वो शुरू से ही सीरियसली ले लेते हैं और शुरू से ही ये बुक्स अटेम्प्ट करते हैं। तो मैथ साइंस में उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, और सोशल साइंस को वो नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि सोशल साइंस तो हम देख लेंगे, सोशल साइंस थोड़ी ना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ दिक्कत हो जाती है। सोशल साइंस के लिए भी बच्चों आपको रेफरेंस बुक लगानी पड़ती है। क्लियर हो गई बात। तो सोशल साइंस में सबसे पहले आपको जो करना है वो वही बात है, एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। इसमें आपको 4 टेक्स्ट बुक मिल जाएंगी, हिस्ट्री की, सिविक्स की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, ठीक है। एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट बुक को आपको जो है इनके हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करना है और रटना नहीं है, रोड लर्निंग नहीं करनी है, आपको समझना है, ठीक है। और जब आप इनके हर चैप्टर को समझ लोगे तब आपको इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन के लिए आप फिर सोशल साइंस में लगाओगे एड्यूकार्ट का सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। एड्यूकार्ट के साइंस के क्वेश्चन बैंक, सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक में आपको जो है कुछ सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, उसमें आंसर्स भी लिखे होंगे। तो उनके आंसर्स को रीड करना और समझना कि उन्होंने कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना आंसर लिखा है, और आंसर की लैंग्वेज क्या है, वोकैबुलरी क्या है, और आंसर को प्रेजेंट कैसे करें। तो क्वेश्चन बैंक में ना तो सिर्फ आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बल्कि आपको जो है आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों, अब मैंने आपको मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के बारे में बता दिया है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट की, कि इंग्लिश में हम कौन सी ऐसी रेफरेंस बुक लगाएं जिसमें हम अच्छा स्कोर करें, और अच्छे से मेरा मतलब है 90+, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए बच्चों ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक हैं, एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th, और दूसरी है आपकी एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th। अगर आप इन दोनों बुक्स को ही
अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से रीड करते हो, इनका चैप्टर समझ लेते हो। ठीक है, आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको खुद चैप्टर समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, उनको रटना मत कि आपके टीचर, क्लास टीचर ने आपको लिखवाए और आपने उनको रट लिया, रोट लर्निंग कर ली। रोट लर्निंग से बच्चों आप लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर पाओगे। सपोज करो आपको जो है मैम ने लिखवाया, आपकी टीचर ने, इंग्लिश की टीचर ने, कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ करेक्टर ए, और मैम ने करेक्टर ए का करेक्टर स्केच लिखवा दिया, और पेपर में आ गया करेक्टर बी का करेक्टर स्केच। तो आप उस करेक्टर बी का करेक्टर स्केच कैसे लिखोगे? आपने तो करेक्टर ए का याद किया है और चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, तो आप नहीं लिख पाओगे। पर अगर आप इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, चैप्टर समझ लेते हो, तो आप करेक्टर बी का करेक्टर स्केच अपने आप आराम से लिख पाओगे। तो कहने का मतलब यही है, कहने का सार यही है कि आपको जो है चैप्टर समझना है। क्लास 8 तक बच्चों रोट लर्निंग होती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। पर अब चेंजेस आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, अब छोटी क्लासेस में भी हम रोट लर्निंग का प्रोसेस हटाने लग रहे हैं। तो अब आपको रोट लर्निंग छोड़नी पड़ेगी और आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। आपको चैप्टर समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जब ये दोनों बुक्स आप कर लो, उसके बाद लिटरेचर के लिए आपको जो है आप PYQs, अब ये PYQs क्या है भाई? तो PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लिटरेचर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यूज़ कर सकते हो। आप CBSE की साइट पे जाना, ऑफिशियल साइट पे, वहाँ से आप पिछले 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो और उनसे लिटरेचर की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे मिनिमम उसके हिसाब से आपको जो है कम से कम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स यूज़ करने चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हो गई बात? अब लिटरेचर का काम ये दोनों संभाल लेंगे, ये दोनों बुक और ये जो है आपका PYQs। ग्रामर के लिए आपको क्या करना है? ग्रामर के लिए आपको बच्चों एक बुक आती है, रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की आपकी जो बुक आती है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रामर है वो काफ़ी वोकेबलरी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, रेन एंड मार्टिन की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, इसमें आपको बड़े ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ग्रामर के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मैं पर्सनली रेन एंड मार्टिन को यूज़ करता हूँ और ये बुक जो है ऑप्शनल है आपके लिए, बट ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों मैंने आपको सब मेजर सब्जेक्ट्स के बता दिए कि आपको कौन सी मैथ्स में आपको कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करनी है, साइंस में कौन सी करनी है, सोशल साइंस में कौन सी करनी है और इंग्लिश में कौन सी करनी है। क्लियर हो गई बात? तो टॉपर्स जो हैं बच्चों, टॉपर्स जो हैं वो एक्चुअली यही बुक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको CBSE बोर्ड में 90+ स्कोर करने हैं तो आपको NCERT सब सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। हम हमेशा NCERT को कहते हैं कि NCERT इज़ द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। ठीक है, तो NCERT आपको सब सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। NCERT एग्जाम्पलर आपको मैथ साइंस की करनी चाहिए और हर सब्जेक्ट की आपको एक एक रेफरेंस बुक लगानी है। आई रिपीट, हर सब्जेक्ट की आपको एक एक रेफरेंस बुक ज़रूर लगानी है। ठीक है, तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।